कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को दी जमानत। करीब 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल। केजरीवाल की जमानत पर जस्टिस उज्जवल भुइयां की सीबीआई पर बड़ी टिप्पणी। कहा, सीबीआई को 22 महीने तक गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई। ऐसी गिरफ्तारी से सवाल उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिलने पर मनीष सिसोदिया बोले, झूठ एक्सपोज हुआ। अरविंद जैसा कट्टर ईमानदार नेता देश में नहीं। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने केजरीवाल को बेल मिलने पर जताई खुशी। एक्स पर लिखा, सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बीजेपी ने केजरीवाल को जमानत मिलने पर साधा निशाना। गौरव भाटिया बोले, केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस ने केजरीवाल की जमानत पर मोदी सरकार पर साधा निशाना। प्रमोद तिवारी बोले, ये केंद्र सरकार पर तमाचा है। एनसीपी नेता शरद पवार ने जमानत मिलने पर केजरीवाल को दी बधाई। एक्स पर लिखा, केजरीवाल की जमानत से एक बात तो साफ है कि देश में लोकतंत्र की नींव अभी भी मजबूत है। मंडी में मस्जिद के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। लोगों की अवैध निर्माण हटाने की मांग। हिमाचल की मंडी में मस्जिद के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने निकाला जुलूस। पुलिस प्रशासन भारी फोर्स के साथ अलर्ट मोड में। हिमाचल की मंडी में अवैध मस्जिद विवाद पर आज हिंदू संगठनों का बड़ा विरोध। प्रशासन ने मंडी शहर में धारा 163 लगाई। शिमला के संजोली मस्जिद विवाद में नगर निगम आयुक्त से मिले मुस्लिम पक्ष के लोग। कहा, प्रशासन मस्जिद को अवैध मान लेगा तो हम उसे तोड़ देंगे। पेरिस पैरालंपिक खिलाड़ियों से पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। पदक विजेताओं को बधाई दी। पीएम मोदी को मुलाकात के समय जेवलिन में गोल्ड जीतने वाले नवदीप सिंह ने एक टोपी पहनाई और ऑटोग्राफ लिया। तो वहीं तीरंदाज शीतल देवी से पीएम मोदी ने लिया ऑटोग्राफ। पीएम मोदी से मुलाकात के समय पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले योगेश कतुनिया ने पीएम मोदी और खेलो इंडिया अभियान की तारीफ की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 सितंबर तक लिए जा सकते हैं नाम वापस। हरियाणा में कांग्रेस ने 89 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। एक सीट सीपीएम को दिया। सबसे ज्यादा 35 जाट, 20 ओबीसी, 17 एससी उम्मीदवार उतारे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। लिस्ट में पीएम मोदी, नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा, हेमा मालिनी के नाम शामिल। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में बबीता फोगाट का भी नाम। बोली, टिकट मिले या न मिले, शीर्ष अगुवाई के फैसले के साथ खड़ी हूं। राघव चड्ढा के बयान पर बीजेपी का जबरदस्त पलटवार। प्रेम शुक्ला ने कहा कि दिल्ली में पाठशाला की जगह मधुशाला दिया। पंजाब दिवालिया होने के कगार पर, हरियाणा के लोग सजग हैं। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने हिसार से निर्दलीय नामांकन भरा। देश की सबसे अमीर महिला और पूर्व मंत्री हैं सावित्री जिंदल। हरियाणा के बल्लभगढ़ से टिकट कटने पर फूट फूट कर रोई कांग्रेस नेता शारदा राठौर। कहा, बल्लभगढ़ क्षेत्र की जनता इसका बदला जरूर लेगी। हरियाणा में आपने दूसरे दलों के कई बागियों को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस, बीजेपी और आईएनएलडी से आए कई दिग्गजों को मैदान में उतारा। पीडीपी उम्मीदवार और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला। कहा, 370 हटाकर हमारी इज्जत छीन ली गई और दहशत को बढ़ा दिया। पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी का पलटवार। प्रिया सेठी ने कहा, हवा पीडीपी के पक्ष में नहीं है, इसीलिए इल्तिजा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। उमर अब्दुल्ला का इंजीनियर रशीद के आरोप पर पलटवार। कहा, वो कश्मीर के लिए आवाज उठाएं, तब हमें लगेगा कि उनका बीजेपी से कोई नाता नहीं है। जम्मू कश्मीर की चंबा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें। कांग्रेस के पूर्व सांसद मदन लाल शर्मा के बेटे और बीजेपी के नरेंद्र सिंह ने निर्दलीय पर्चा भरा। अखिलेश यादव ने माफिया से की मठाधीशों की तुलना। कहा, मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। मठों पर अखिलेश यादव के बयान से संत समाज खपा। मथुरा के संतों ने कहा, मठाधीशों को माफिया कहने का अखिलेश भुगतेंगे परिणाम। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर पलटवार। कहा, उन्हें मठ और माफिया में अंतर नहीं पता। माफिया की मजार पर फातिहा पढ़ने वाले लोग अब सत्ता में आते हैं तो माफिया को संरक्षण देते हैं। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि माफियाओं की कब्र पर जाने वाले ऐसा बयान देकर सनातन का अपमान कर रहे हैं। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर किया हमला। कहा, अयोध्या और कन्नौज में किस पार्टी के नेता ने रेप किया, इसे भी बताएं। सागरिका घोष ने सीजेआई के घर पीएम मोदी के पहुंचने पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, पीएम मोदी ने तस्वीरें सार्वजनिक कर सीजेआई को किया शर्मिंदा। पीएम और सीजेआई मामले में जेडीयू ने विपक्षी दलों को दी नसीहत। नीरज कुमार बोले, त्योहारों पर एक दूसरे के घर जाना हमारी संस्कृति, राजनीति के चश्मे से देखना गलत।
अमेरिका में राहुल के बयानों के समर्थन में उतरे अशोक गहलोत, कहा राहुल गांधी की इमेज खराब करने की कोशिश, उनकी बातों का निकाला जा रहा है गलत मतलब। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के आरोपी संजय राय का नार्को टेस्ट करवाने की तैयारी, सीबीआई ने सियालदह कोर्ट में अपील की। लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर जूनियर डॉक्टरों ने नहीं की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात, ममता ने कहा एससी के आदेश के बाद बैठक की रिकॉर्डिंग देने को तैयार। ममता बनर्जी ने कहा मैं मुख्यमंत्री पद की भूखी नहीं, लोगों के हित में इस्तीफा देने को तैयार। 27 लोग बिना इलाज के मर गए, अब और मौत नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे प्रभावित, नंदप्रयाग और छिनका के पास लैंडस्लाइड से बंद हुआ हाईवे। लैंडस्लाइड की वजह से प्रभावित हुए बद्रीनाथ हाईवे से मलबा हटाने का काम तेज, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ राहत कार्य में जुटे। दिल्ली में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। दिल्ली में 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से नबी करीम इलाके में गिरा मकान, हादसे में दबे 2 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। दिल्ली एनसीआर यूपी समेत कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट, पश्चिमी यूपी और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अचानक बाढ़ आने की चेतावनी। यूपी के हमीरपुर में मूसलाधार बारिश से यमुना और बेतवा नदी में उफान, बांध से पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा। यूपी के हरदोई में कई दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से स्कूल बंद, प्रशासन ने 2 दिन के लिए 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए। यूपी के कासगंज में मूसलाधार बारिश की वजह से गिरी दीवार, हादसे में चाचा और भतीजे की हुई मौत। यूपी के संभल में भारी बारिश के समय कार पर गिरी दीवार, बड़ा हादसा टला, हादसे के वक्त पास में मौजूद थे कई लोग। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, आज सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश। बाड़मेर में सेल्फी लेने और रील बनाने की कोशिश हुई जानलेवा, नदी में उतरे 3 युवकों में 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत हुई। मध्य प्रदेश के दतिया में भारी बारिश से हालात खराब हुए, नदी के जलस्तर बढ़ने से फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नदी नाले उफान पर, पानी के तेज बहाव को पार करने के समय एक ट्रक पलटा, लोगों ने ड्राइवर को बचाया।